हेलो सिविल इंजीनियर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और इस इंडस्ट्री के अंदर कुछ बहुत अच्छा सा कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम फिर से आ गए एक और नया वीडियो लेके। आज हम बात करने वाले हैं शटरिंग एरिया की, जो कि हमारे जो डिफरेंट में जो हम शटरिंग निकालते हैं, यानी कि जो हम कॉन्क्रीटिंग करने के लिए जो हम टेम्पररी एक जो फॉर्मवर्क बनाते हैं, टेम्पररी जो मोल्ड बनाते हैं, उसका हम आज एस्टिमेशन करने वाले हैं। उसका आज हम शटरिंग का एरिया निकालने वाले हैं, चाहे वो हमारा फुटिंग हो, चाहे वो कॉलम हो, चाहे बीम हो, चाहे वो स्लैब हो। ठीक है दोस्तों, तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। मैं बहुत अच्छे से आपको बताने वाला हूँ हर एक चीज़, एक छोटी से छोटी चीज़। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और मैं जितना बताऊंगा सब IAS कोड के हिसाब से बताएंगे कि किस तरह से हमने उसको किसको चीज़ को लेना है और किसको हमको छोड़ना है। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिएगा इस हमारे इस वीडियो के अंदर आखिरी तक। तो मैं हूँ एस्टिमेशन और बिलिंग इंजीनियर अहमद हुसैन। तो चले हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे आप देख रहे हो कि ये एक हमारे पास स्ट्रक्चरल ड्राइंग है। ठीक है, यहाँ पर हमारा कुछ फुटिंग का प्लान भी दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर हमारी फुटिंग है दोस्तों। ठीक है, अब हम फॉर्म वर्क बोलें, ये अब हमारे 3 तरीके फॉर्म वर्क होते हैं, यानी कि जो फॉर्म वर्क के अंदर कैटेगराइज होता है। एक हमारा शटरिंग होता है, एक हमारा सेंटरिंग होता है और एक हमारा स्टेजिंग होता है दोस्तों। अगर हम शटरिंग की बात करें, यानी कि जो भी हमारा वर्टिकल साइड लगेगा, ठीक है, चाहे वो कॉलम के अंदर हो, चाहे वो हमारा फुटिंग में वर्टिकल साइड लग रहा हो, उसको हम शटरिंग बोलते हैं। और जो हमारा नीचे यानी कि बेस में लगाई जाए, यानी कि जो बीम का जो बेस पार्ट होता है, जो नीचे वाला पार्ट होता है, और उसको और जो हमारा स्लैब का जो नीचे वाला बेस का पार्ट होता है, जहाँ पर हमको प्लाईवुड के बोर्ड लगाने होते हैं या MS की प्लेट लगानी होती है, उसको हम कहते हैं सेंटरिंग। और जो उसके नीचे जितने भी हमारा सपोर्ट लगता है, यानी कि जितने भी हमारे जो प्रॉप्स लगते हैं, उसको हम स्टेजिंग बोलते हैं दोस्तों। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे शटरिंग की और आज हम बात करने वाले हैं हमारे सेंट्रिक की। ठीक है, तो किस तरह से हमने उसका स्क्वायर मीटर निकालना है वो आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि आप ये देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर हमारा एक फुटिंग का सेक्शन आप देख रहे हो, जिसका आपको जो प्लान है वो आपको कुछ यहाँ पर दिखेगा प्लान। ठीक है, तो ये हमारा कुछ प्लान है फुटिंग में, तो इस तरह से आपको ये कुछ प्लान दिखेगा। और अगर जैसे कि हमने सेक्शन की बात की तो सेक्शन कुछ आपको इस तरह से दिखेगा दोस्तों। तो अब हमें इसके अंदर हमारा शटरिंग लगानी है, या है ना, यार इसमें हमें चारों तरफ से फॉर्म वर्क लगाना है, चाहे वो MS स्टील का हो, चाहे वो प्लाईवुड का हो, तो इस तरह से हमको निकालना होगी। तो अगर हम बात करें इस तरीके से, यानी कि जैसे कि आप इस फोटो की इमेज के अंदर भी देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पर ना चारों साइड यहाँ पर हमारा ये जो आप देख रहे हो कि लकड़ी की यहाँ पर हमारी प्लाईवुड लगे हुए हैं और उसी के साथ साथ हमारे बैटन्स भी लगे हुए हैं दोस्तों। तो ये जो हमारा लगेगा, ये हमारा इस तरीके से चारों साइड में हमारा यहाँ पर लगेगा। ठीक है, तो इसकी जो भी लेंथ होगी, यहाँ से जो भी हमारी यहाँ लेंथ होगी, यहाँ पर जो भी हमारी ब्रेड्थ होगी और जो डेप्थ है, इसके अंदर हमें यहाँ पर शटरिंग हमको फॉर्म वर्क हमको यहाँ पर लगाना होगा। तो चलिए देखते हैं कि हमारी ड्राइंग के अंदर कितना दिया हुआ, क्या मेजरमेंट दिया, और उसके हिसाब से हम इसकी एस्टिमेशन करते हैं दोस्तों। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमारा F1, F2 और F3 के लिए दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम F1 के लिए देखते हैं कि 1400 by 1200 by 350 है। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम अपनी एक्सेल शीट पे जाते हैं और एक्सेल शीट के अंदर आप देखोगे यहाँ पर हमने एक मेजरमेंट शीट प्रिपेयर करके रखी है, जिसमें सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन, नंबर, यूनिट, लेंथ, ब्रेथ और डेप्थ यहाँ पर ऑलरेडी है। ठीक है, तो सीरियल नंबर 1 में लिखते हैं और यहाँ पर हम लिख देते हैं कि हमारा जो फुटिंग है, फुटिंग F1 की अगर हम बात करें, ठीक है, यहाँ पर F1 की बात कर रहे हैं। ठीक है, नंबर्स हम यहाँ पर कर लेंगे कि यहाँ पर जो हमारे नंबर्स है फुटिंग के अंदर वो हमारे 4 है दोस्तों। यानी कि जैसे आप कैलकुलेट करना चाहोगे तो एक फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया और ये 4th नंबर यहाँ पर हमारा हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने पहले कैलकुलेट करके रखी है यहाँ पर। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो कि कितनी है। ठीक है, तो ये हमें ऑलरेडी पता है। यहाँ पर हमारा जो F1 है ये हमारा 4 है। इसी तरीके से आप F2 और F3 के लिए भी हम यहाँ पर कर लेंगे। इसको मैं आगे बढ़ा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा F2 है वो हमारा 10 है और F3 हमारी यहाँ पर 6 है। ठीक है, तो टोटल हमारी 20 फुटिंग्स है यहाँ पर। सबकी जो यूनिट हो जाएगी वो हमारी स्क्वायर मीटर में हो जाएगी दोस्तों। तो यहाँ पर हमारी सब मीटर स्क्वायर में जाएगा। अब हम लेंथ की बात करें, जैसे हमने लेंथ की बात करी थी कि जो हमारी लेंथ है वो हमारी कितनी हो जाएगी, वो हमारी 1400 by 1200 यहाँ पर हमारी हो जाएगी। तो यहाँ पर हम
वन इसको मीटर्स में कर रहे हैं 1400 बाई 1200 और जो इसकी डेप्थ है वो हमारी 0.35 है। ठीक है, अब इन द सेम में 14.2 की बात करें तो 750 बाई 1550 है, तो यहाँ पर हम 1750 बाई 1550 कर लेंगे। ठीक है, यहाँ की जो डेप्थ है 0.45 है। इन द सेम में अगर हम फुटिंग F3 की बात करें 2100 बाई 1800 का है, 2.1 बाय 1.8 का है और इसकी जो डेप्थ हमारी 0.55 है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारी आ गई है, तो इसमें आप कर सकते हैं इनको मल्टीप्लाई, तो यहाँ से आप प्रोडक्ट लगाएं, यहाँ से आप इसको प्रोडक्ट करें और यहाँ से जितना भी है आप यहाँ पर इसको कर सकते हैं ऐड। यहाँ पर आप क्लोज करें, यहाँ एंटर मार दें। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी 0.588 आई, यानी कि इन तीनों के आई, लेकिन ये हमारा एक के लिए आया। अगर आपको इसमें करना है सबके लिए तो यहाँ से आपको नंबर्स को भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो ठीक है, तो यहाँ पर हमारी 2.352 आ गई और इसको यहाँ से आप ड्रैग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको लेना होगा अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक। तो ये हमारी अभी फुटिंग की जितनी भी हमारी स्क्वायर मीटर यहाँ लगेगा वो हमारी टोटल क्वांटिटी यहाँ पर हमारी आ गई है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ बात करें हम स्क्वायर, यहाँ पर हम अगर सिर्फ फुटिंग की बात करें तो इस तरह से हमारी 27.03 हमारे यहाँ पर आ गई है। ठीक है, इन द सेम वे अगर हम यहाँ पर कॉलम की बात करें दोस्तों, ठीक है, इसी के साथ आप देखोगे तो यहाँ पर हमारा कॉलम भी है। अब इस कॉलम के अंदर या हमारी जितनी भी ड्राइंग होगी हमें कॉलम के अंदर भी शटरिंग एरिया निकालना होता है। तो उसका शटरिंग एरिया हम किस तरह से निकालते हैं, जैसे कि आप देखोगे तो ऊपर से अगर आप प्लान देखोगे तो आपको ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, ये आपको देख रहे हो, ये हमारा प्लान है कॉलम का, और अगर आप उसका सेक्शन देखोगे तो ये हमारा सेक्शन आ रहा है। ठीक है, इस तरह से कुछ हमारा सेक्शन दिखता है ड्राइंग के अंदर। और अगर हम यहाँ पर इसका और नीचे जाके पूरा सेक्शन देखें तो यहाँ पर इसका जो सेक्शन है कुछ इस तरीके से हमारा सेक्शन होता है। ठीक है, ये हमारा सेक्शन है यहाँ पर पूरा। ठीक है, इस तरह से आप देखोगे तो ये मेरा पूरा सेक्शन है। इसकी हाइट हम कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, इसकी हाइट जो है हम कंसीडर कर लेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ये हमें पूरा 1500 दिया है, तो इसके अंदर जो हम हाइट है समझने के लिए यहाँ पर हम 1000 हम ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो डेप्थ जाएगा हमारा वो अलग अलग फुटिंग में से माइनस होगा, तो उसकी जो हाइट होगी वो हमारी अलग अलग होगी। ठीक है, तो यहाँ हमारी टोटल 1500 है, चलिए हम फुटिंग में से ही हम अपनी माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो और यहाँ पर जो है आपको कॉलम का मिल जाएगा, यानी कि इसका जो साइज है 460 बाई 305 वो भी आपको यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा। कॉलम C1 का और कॉलम C2 का 460 बाई 460 यहाँ से आपको फाइंड आउट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर हम अगेन लिख लेते हैं, ये हमारा फुटिंग का था। फिर अब यहाँ पर जो दूसरा हो जाएगा, यहाँ पर हमारा इसको हम एक और यहाँ पर इंसर्ट कर लेते हैं, एक और इंसर्ट करके यहाँ पर हम इसको फुटिंग कर देते हैं, इसको हम फुटिंग कर देते हैं, इसको हम साइड में कर देते हैं और इस फुटिंग को हटा के सिर्फ हम F1 F2 F3 कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थोड़ा सा सही हो जाएगा। अब फुटिंग के बाद अगर हम बात करें, फुटिंग के बाद हम बात करते हैं कॉलम की दोस्तों, है ना। यहाँ पर हम कॉलम की बात करें, ठीक है। अब कॉलम में हमारे कितने, 2 तरह के कॉलम है, एक तो हमारा C1 कॉलम है और एक हमारा C2 कॉलम है दोस्तों। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से कॉलम है। और जो एक C1 कॉलम है वो हमारे नंबर्स के अंदर आप देखोगे तो हमारे 18 नंबर्स है, ये हमारे कैलकुलेटेड है। और जो C2 है वो हमारे 2 कॉलम से। ठीक है, ये भी जो हमारा क्वांटिटी होगी इसके भी हम स्क्वायर मीटर में निकाल लेते हैं, ये भी हमारा स्क्वायर मीटर में आ जाएगा। ये जो नंबर्स में लिख रहा हूँ ये आपके ड्राइंग्स में से मिलेंगे, यहाँ पर हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा हुआ है। ठीक है, अब जो लेंथ है, जैसे कि आप C1 की लेंथ, यहाँ पर C1 के अगर हम डायमेंशन में देखें तो यहाँ हमने ऑलरेडी C1 हमारा 305 बाई 460 है और C2 हमारा 460 बाई 460 है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 305 बाई 460 और इसका हमारा 460 बाई 460 है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम कॉलम की बात करें दोस्तों तो देखिएगा यहाँ पर जो हम कॉलम में लगाएंगे, चाहे वो हमारा MS स्टील का हो चाहे वो हमारा प्लाईबोर्ड का हो, तो दोनों में जो हमारा शटरिंग लगेगा वो हमारा दोनों पैरामीटर में यहाँ से इस तरह से लगेगा। आपको चारों साइड से लेंथ ऐड करनी होंगी और उसका जो भी डेप्थ है उसके अंदर आपको मल्टीप्लाई कर देना है उसका। ठीक है, यहाँ पर हम स्क्वायर मीटर निकाल रहे हैं तो आपको इस फॉर्मूले के अंदर, यानी कि ये एक लेंथ है, ये भी एक लेंथ हो गई, यहाँ पर एक ब्रेड्थ हो जाएगी, यहाँ ये भी एक ब्रेड्थ हमारी हो जाएगी। ठीक है, इसको मैं ब्लैक से कर देता हूँ तो आप लोगों को ज़्यादा सही से दिखेगा। ये वाला पोर्शन चाहो तो आप लेंथ ले लीजिए और ये पोर्शन आप चाहो तो यहाँ पर आप ब्रेड्थ ले सकते हैं। ठीक है, तो दोनों साइड से एक लेंथ ही हो गई, एक लेंथ ही हो गई, एक ब्रेड्थ ही हो गई और एक ब्रेड्थ हमारी हो गई। तो यहाँ पर हमारा 2L + 2B बन जाएगा
और हमें क्या करना है यहाँ पर जो डेप्थ में, क्योंकि हमें यहाँ पर डेप्थ तक देना होगा, है ना, ये हमें जो पूरी जो प्लेट है हमारी, हमें जितनी भी डेप्थ होगी हमारी वहां तक देना होगी, तो हमको इसमें मल्टीप्लाई डी भी हमको यहाँ पर करना होगा। तो ये हमारा कॉमन आ जाएगा, 2 हमारा कॉमन आ जाएगा, तो L प्लस बी और इंटू डी इसका हमारा एक फॉर्मूला आप कह सकते हो कि हमारा बन जाएगा। वैसे ही हमारा अगर आप प्लाईवुड के लिए भी निकालोगे तो सेम हमें यही करना होगा, 2L प्लस बी इंटू डी। दोस्तों जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर इस तरीके से लगेगा, चाहे वो हमारा प्लाईवुड के लिए हो, चाहे वो हमारा MS स्टील के लिए हो, दोनों के लिए अगर हमारा रेक्टेंगुलर है या हमारा सर्कुलर भी है तो इस तरीके से हमको वहां पर करना होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो डेप्थ है वो हम डेप्थ की बात कर लेते हैं कि जैसे कि हमारा जो ड्राइंग के अंदर है, ये हमारा ड्राइंग है। अब ड्राइंग के अंदर हमारा कितना 1500 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम जो डेप्थ है 1500 है, तो 1500 में से हमें डिफरेंट यहाँ पर फुटिंग की जो डेप्थ है वो हमें माइनस करनी होगी। अगर यहाँ पर एक और चीज़ है कि अगर यहाँ पर हमारा F1C1 है, क्योंकि अगर वो फुटिंग F1C1 में आ रहा होगा तो हमें F1 की लेना होगी, और अगर सेम हमारा F2C1 के अंदर आ रहा होगा तो हमें वहाँ पर F2C2 की वहाँ पर हमें लेनी होगी दोस्तों। ठीक है, तो ये आपका ड्राइंग से आपको मेजर्स हो जाएगा कि हमारा F1C1 में कितने हमारे आ रहे हैं और हमारा F2C2 के अंदर कितना आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम डेप्थ की बात करें तो 1.5 टोटल है, और माइनस कर देते हैं हम F1 की डेप्थ। F1 की जो डेप्थ है हमारी 0.35 है, यहाँ से हम ले लेंगे। और अगर हम F2 की बात करें तो F2 की जो हमारी डेप्थ है वो हमारी 0.45 हो जाएगी। 1.5 में से यहाँ पर हम 0.45 से माइनस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी 1.05 हमारी यहाँ पर हो जाएगी। अगर आप बात करें या हम इसको एग्जैक्टली हम अगर हम ड्राइंग में बात करें तो हम ड्राइंग में किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे वो भी आप देख सकते हैं। देखिए, अगर हम यहाँ पर डायरेक्ट अगर कॉलम के प्लान में जाएं तो आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जैसे कि F1C1 एक ये वाला हो जाएगा, F1C1 ये हो जाएगा, F1C1 ये हो जाएगा और एक F1C1 ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे जो 4 है वो हमारे 4 F1C1 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम F2C1 की बात करें तो F2C1 की अगर हम बात करें तो एक F2C1 ये हो जाएगा, दूसरा तीसरा ये हो जाएगा, फोर्थ ये हो जाएगा, फिफ्थ ये हो जाएगा, सिक्स्थ ये हो जाएगा, सेवेंथ हो जाएगा, एट्थ हो जाएगा, 9 हो जाएगा और ये 10 हमारा यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये जो पोर्शन था ये हमारा कौन सा हो जाएगा, ये मेरा F2C1 यहाँ पर हमारा हो जाएगा। F2C1 कितने हो जाए, F2C1 हमारे यहाँ पर 10 हो गए, 3 ऊपर 3 नीचे, साइड में 2-2। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें F3C1 की तो एक मेरा F3C1 यहाँ पर आ जाएगा, F3C1 एक हमारा ये हो जाएगा, एक F3C1 ये हो जाएगा, F3C1 दिस वन, F3C1 दिस वन। और अगर हम F3C2 की बात करें तो F3 जो C2 है एक हमारा ये हो जाएगा और F3C2 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट तरीके से बता दिया हूँ कि किस तरह से होगा। अगर हम F3C2 की बात करें तो ये हमारा 2 हो जाएगा, और अगर हम यहाँ पर F3C1 की बात करें तो यहाँ पर हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एग्जैक्ट क्वांटिटी लिख दी है, तो यहाँ पर आप इसको चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लिख सकते हो, यहाँ पर आप F1C1 लिख सकते हो। ठीक है, ये हमारा F1C1 था। उसके बाद जो रेड से था वो हमारा F2C1 था, तो यहाँ पर आप F2C1 लिख सकते हो। उसके बाद जो थर्ड था हमारा वो हमारा F3C1 था, यहाँ पर आप F3C1 लिख सकते हैं। और लास्ट में जो हमारा ऑरेंज से था वो F3C2 था, तो ये हमारा F3C2 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पर हम नंबर्स लिख सकते हैं। अल्टीमेटली हमारे 20 होंगे। F1C1 हमारे 4 थे, देन हमारा ये 10 था, देन हमारा ये 4 हो जाएगा और तो ये हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। हमने बिल्कुल एग्जैक्ट तरीके से इसको कैलकुलेट कर लिया है अब। ठीक है, तो अब C1 की बात करें, C1 में से हमारा 0.305 बाई 0.46 था। C1 की अगर हम बात करें तो सेम हमारा C1 यहाँ भी लगेगा और C1 यहाँ भी लगेगा। जो हमारा सिर्फ 0.46 है वो हमारा इसमें आ जाएगा, 0.46 बाई 0.46 हमारा इस तरीके से ये चीज़ें आ जाएंगे दोस्तों। ठीक है, उसके बाद अब हम यहाँ पे डेप्थ हमें माइनस करनी होगी। जैसे कि F3 की बात करें तो यहाँ पर हमारी जो टोटल है वो 1.5 है। अगर हम F3 की बात करें तो F3 की अब जैसे आप देखोगे यहाँ पर तो हमारी 0.55 थी, तो यहाँ पर हम 0.55 कर लेंगे और एज इट इज़ जो हमारी F3C2 होगी उसके भी हम ड्रैग कर देंगे, तो उन दोनों की हाइट हमारी सेम होने वाली है। ठीक है, अब यहाँ पर हम अगेन प्रोडक्ट लगा देते हैं और यहाँ पेस्ट कर देंगे, तो आप देखोगे यहाँ पर हमारा टोटल क्वांटिटी आ गई। अगर हमें इसकी टोटल क्वांटिटी निकालनी है तो इस तरह से हम यहाँ पर आप जाएंगे, यहाँ पर आप कर्सर लाएंगे अपना और यहाँ पर आप ऑटो सम कर दो, यहाँ से आप करोगे तो यहाँ से आपका टोटल क्वांटिटी यहाँ से आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी फुटिंग की थी और जो हमने कॉलम जो यहाँ से हमने निकाला है उसकी हमारी जो क्वांटिटीज़ थी वो हमारी यहाँ से आ गई हैं। ठीक है,
ये हमने फुटिंग की बात करी और हमने कॉलम की बात कर। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पोर्शन जो कि हमारा बीम होता है दोस्तों, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है बीम। तो मैं यहाँ पर आपको पूरी बीम नहीं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं पूरी बीम बताने गया तो बहुत ज़्यादा एक पूरा सेशन उसी के लिए लग जाएगा। तो यहाँ पर हम डिफरेंट मेंबर्स के लिए बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक या दो एग्जाम्पल में आपको बता दूंगा कि किस तरह से फाइंड आउट होता है। बाकी आप अच्छे से समझदार लोग हो कि आप लोग समझ जाओगे, ठीक है। जिस तरह से आप ये देख रहे हो दोस्तों, ठीक है, ये तो खैर PB1 है, प्लिन बीम। यहाँ पर हम बात करते हैं जो हमारा नॉर्मल जो बीम होता है हम उसकी बात करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर ये बीम देख रहे हो, ठीक है, यहाँ पर ये बीम आप देखोगे तो यहाँ पर जो बीम आप देखोगे कि ये सारे हमारे बीम है। अब यहाँ पर दोस्तों जब हम शटरिंग लगाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप बीम देखोगे तो यहाँ पर कुछ हमारे यहाँ पर हॉरिजॉन्टल बीम्स हैं। इसको मैं राइट से कर देता हूँ। ये कुछ मेरे हॉरिजॉन्टल बीम्स हैं और कुछ यहाँ पर हमारे वर्टिकल बीम्स हैं, ठीक है। अब कुछ आउटर साइड में लग रहे हैं और हमारे यहाँ पर कुछ इनर साइड में भी लगेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो दोनों की शटरिंग है वो अलग तरीके से निकलेगी। थोड़ा सा डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो इनका अलग अलग निकलता है। आउटर पार्ट का, आउटर जो बीम्स होते हैं उनका अलग फाइंड आउट होता है और जो इनर के जो भी हमारे बीम होते हैं उनका हमारे अलग से फाइंड आउट हमको यहाँ पर करना होता है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक ड्राइंग में भी बताता हूँ कि किस तरह से हमारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बीम की बात करें, देखिए तो यहाँ पर ना यहाँ पर हमने दोनों ही बीम डिस्कस करा हुआ है। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर जो बीम लगी है, अगर हम आउटर की बात करें तो यहाँ पर हमारा पूरा, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको पूरी डेप्थ यहाँ पर लेनी होगी। देखिए तो अगर आप यहाँ पर बात करें तो आप देखोगे तो यहाँ पर इस तरीके से ये पूरी बीम हमारी यहाँ से लेकर यहाँ, अगर इसको हम इसकी डेप्थ देखें तो इसकी डेप्थ हमें कुछ इस तरीके से यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी डेप्थ मिलेगी। लेकिन वहीं आप अगर इस जो इनर बीम है उसकी बात करेंगे तो देखोगे आप उसकी जो डेप्थ है हमारी और उसमें जो शटरिंग लगेगा वो हमारा कुछ अलग तरीके से लगेगा, ठीक है। क्योंकि आप देखोगे इसकी जो डेप्थ है यहाँ से हमारी कम हो जाएगी। तो जब हम निकालेंगे तो इसकी डेप्थ ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा है, तो इसके अंदर हमारा ज़्यादा शटरिंग एरिया लगेगा और इसके अंदर हमारा कम एरिया लगेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस जो इनर साइड हमारी जो बीम होती है, ठीक है, उसके अंदर हमारा स्लैब का थिकनेस भी इंक्लूड हो जाती है, तो वो हमको माइनस करना होती है दोस्तों। ये मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा हमारी ड्राइंग के अंदर वो किस तरह से होती है, वो मैं आपको बताऊंगा। सिर्फ मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए मैंने ये डिस्कस किया कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर जैसे कि हम ड्राइंग में बात करते हैं हमारी, अगर हम यहाँ पर ड्राइंग में बात करें, अगर हम यहाँ पर ड्राइंग में बात करें तो आप देखिएगा यहाँ पर भी ना हमें अलग अलग दी हुई हैं। देखिए यहाँ पर हमें आउटर के लिए ये जो आउटर साइड है हमारा ये 460 दिया हुआ है, यानी कि अगर आप इसमें देखोगे तो इधर का आप इधर साइड आप देखोगे या आप इधर से भी देख सकते हो। अगर आप इसका ऑपोजिट साइड यहाँ से देखोगे, इधर साइड जो इसका जो ऑपोजिट साइड होगा तो वहाँ आप देखोगे तो ये जो डिस्टेंस है हमारी कितनी हो जाएगी, ये हमारी डिस्टेंस 460 हो जाएगी दोस्तों। ये वाली जो डिस्टेंस है इसका ऑपोजिट साइड 460 हो जाएगा। ये जो बेस है हमारा इसका कुछ बेस होगा और जो दूसरा साइड जो हमारा होगा वो ऐसा इनर ही आ जाएगा, ठीक है। आई होप मैं आपको ये अपनी चीज समझा पा रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि आप देखोगे ये हमारा आउटर साइड हो जाएगा, तो ये हमारा इधर से अगर आप इसका ऑपोजिट हो इनर साइड हो जाएगा। और जो आप 305 देखोगे तो यहाँ पर इसका हमारा ये जो बेस है ये हो जाएगा 305, ये हमारा 305 हो जाएगा इसका जो बेस है। और जिसका ऑपोजिट साइड होगा यानी कि ये वाला, अब हमें क्या है 460 में से 150 हम यहाँ से माइनस कर देंगे तो जितना बचेगा वो हमारा यहाँ पर डिस्टेंस यहाँ पर हमारा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर हमने यहाँ फिर से मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि अगर हमने यहाँ पर बाहर का देखा, अगर हम आउटर बीम की बात कर रहे हैं, कौन सी वाली बीम, जो हम यहाँ इधर साइड लगाएंगे बीम, ये वाली जो बीम लगाएंगे, यहाँ जो बीम लगाएंगे, इधर साइड जो बीम लगाएंगे और इधर जो बीम लगाएंगे, जितनी आउटर बीम है हमारी वो उसका डिस्टेंस हमारा कितना होगा, उसका हमारा 460/305 और ये जो डिस्टेंस हो जाएगा ये आपका 310, यानी कि आप 460 में से 150 माइनस कर दोगे तो ये जो डिस्टेंस है आपका 310 आपका बचेगा mm का, ठीक है। तो यहाँ से 310 आपको लेना होगा, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पर उसी की बात करी, तो इसी तरह से हमने आपको ये इमेज भी दिखाया है। तो यहाँ का जो हमारा लेंथ होगा, ये वाली जो लेंथ होगी ये हमारी 460 हो जाएगी यहाँ से, ये हमारी 305 हो जाएगी। और उधर साइड से आप देखोगे तो इधर साइड से हमारे अगर ये वाला पोर्शन हमारा आउटर होता है ये 460 हो जाता, ये 305 और ये मेरा 310 हो जाता। और अगर हम वहीं पर हम इनर बीम की बात करें तो इनर बीम में आप देखोगे यहाँ भी 310 हो जाएगा, ये मेरा 305 और इसका जो अपोजिट साइड होगा वो भी सेम डिस्टेंस का मेरा यहाँ पर होगा, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ मैं आपको समझा पाया हूँगा,
ठीक है। जैसे कि आप ये देख रहे हो, आप यहाँ पर भी, तो यहाँ पर हमारा इस पोर्शन देखोगे तो ये चीज़ मेरा 460 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये मेरा 305 हो जाएगा और ये जो पोर्शन है ये मेरा 310 हो जाएगा, ठीक है। इसके हम पैरामीटर निकालेंगे और जितनी भी इसकी लेंथ होगी उस लेंथ में हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से हमारा जो क्वांटिटी है वो हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको देखते हैं हमारे एक्सेल शीट पे, आप ड्राइंग देख सकते हैं इसकी, ठीक है। ड्राइंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पहले एक हम आउटर बीम का कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर इनर बीम का हम कॉन्सेप्ट समझेंगे। दोस्तों एक और चीज़, और हमेशा हम जो लेंथ लेते हैं वो हम बीम के इनर साइड टू इनर साइड, यानी कि कॉलम का एरिया माइनस कॉलम की लेंथ माइनस करके हम वहाँ पर डिसाइड करते हैं। जैसे कि आप इसके अंदर भी देखोगे तो यहाँ पर आपको जो लेंथ लेनी है वो आपको कॉलम हटा के, यानी कि आपको जो डिस्टेंस लेनी है वो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस लेनी है दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। हम आते हैं इस पर, देखिए अब हम यहाँ पर डालते हैं थर्ड नंबर जो कि हमारा बीम के लिए हो जाएगा। यहाँ पर हम बीम की बात कर रहे हैं, पहले हम बात करते हैं हमारे आउटर बीम की, ठीक है। अगर हम आउटर बीम की बात करें, इसको मैं साइड में कर देता हूँ, और हम यहाँ पर अगर आउटर बीम की बात करें तो आउटर बीम के अंदर फॉर एग्जांपल जैसे कि हम यहाँ पर ले रहे हैं, यहाँ पर हमारा B1 की अगर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। दोनों कॉन्सेप्ट हमारे सेम है, चाहे मैं हॉरिजॉन्टल लूँ चाहे मैं वर्टिकल लूँ, तो यहाँ पर मैं हॉरिजॉन्टल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आउटर बीम जो कि हमारी हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पर मैं हॉरिजॉन्टल लिख देता हूँ, ओके। सो मैं इसको B1 ले रहा हूँ, तो ये हमारी B1 बीम हो जाएगी। इसको मैं B1 ले लेते हैं, हम इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है, ठीक है। इसका फॉर एग्जांपल अभी मैं 1A की बीम के लिए अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं, ठीक है, आप लोग को काउंट कर लीजिएगा कितनी आएगा, ठीक है। और यहाँ पर हमारी जो बीम है B1 की अगर हम बात करें तो 305/460 है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका 0.305 और जो इसकी डेप्थ हो जाएगी, सॉरी इसको मुझे यहाँ लिखना होगा, ठीक है। और इसकी जो डेप्थ है वो मेरी 460 यहाँ से हमारी हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। अब इसकी जो लेंथ है वो हमें देखनी है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जब भी हम बीम करेंगे तो हमें यहाँ पर इनर टू इनर बीम लेना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, लेकिन यहाँ जो लेंथ दिया है 2896 दिया है, तो यहाँ पर हमें माइनस करना होगा ये वाला हाफ ऑफ द कॉलम और हाफ ऑफ द कॉलम यहाँ से माइनस करना होगा। अब इसको अगर आप, हमें पता है कि ये जो डिस्टेंस है बीम का ये मेरा 305 था और ये डिस्टेंस मेरा 460 है, तो यहाँ से हमें ये डिस्टेंस माइनस करना है, ये डिस्टेंस माइनस करना है और ये वाला डिस्टेंस माइनस करना है। तो यहाँ से 305 था, 305 को आप डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो ये आपका 152.5 आएगा, ठीक है। तो दोनों साइड से हम करेंगे तो अल्टीमेटली वो हमारा जो -305 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम आते हैं, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ से जो हमारी लेंथ थी वो हमारी थी 2.896 थी, माइनस में 0.152, सॉरी यहाँ पर हो नहीं रहा है टाइप, सॉरी, तो इक्वल टू 2.896 है, माइनस में 0.1525 हम यहाँ से कर देंगे, मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो अल्टीमेटली हमारा यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा। अब आप देखोगे यहाँ पर जो इसका था, अभी यहाँ पर जो हमारा ब्रेड थे वो 305 था, और एक और अगर आप डेप्थ देखोगे इसकी, तो यहाँ पर जो हमारी एक डेप्थ थी वो कितनी थी, यहाँ पर ये हमारी 460 थी दोस्तों, ये मेरी 460 हो जाएगी। तो एक हमारी, एक तो 460 ये हो जाएगी, एक तो हमारी 460 यहाँ से हो जाएगी, और हम इस वाली डेप्थ को भी यहाँ से हम ऐड कर लेते हैं इसी डेप्थ के अंदर, यानी कि इसको हम रनिंग मीटर के अंदर हम कर लेते हैं, यानी कि 0.46 प्लस के अंदर, और ये जो हमारी डेप्थ है वो कितनी हो जाएगी, वो हमारी 310 हो जाएगी, यानी कि 310 हो जाएगी, 0.310। तो ये हमारा टोटल 0.77 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड करके इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल टू हम ब्रैकेट लगाएंगे, इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, ठीक है, और इससे हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, किससे, 2.591 से। दोस्तों यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने दोनों को ऐड इस वजह से कर दिया क्योंकि अल्टीमेटली हमें यहाँ पर उसका पेरीमीटर ही हमें निकालना होगा, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने 0.46 ले लिया, हमने इसको ऐड कर लिया, इन दोनों को ऐड करा है, फिर उसके बाद इसको भी ऐड कर दिया है, ठीक है। तो हमने इन दोनों को 460 प्लस 3110 प्लस 305 इन दोनों को ऐड कर दिया, और जो हमारी इसकी लेंथ थी 2.591, तो उस 2.591 से हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया है, तो यहाँ से हमारा एरिया निकल जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो ये था हमारा आउटर बीम का दोस्तों। अब हम बात करते हैं हमारी इनर बीम की, ठीक है। यहाँ पर हम इनर बीम की बात करते हैं, इसको भी मैं हॉरिजॉन्टल साइड से ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ भी हम इसको हॉरिजॉन्टल साइड से हम यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है।
अब हम इनर बीम की बात करें, यानी कि हम कौन सी बीम की बात कर रहे हैं, यहाँ की बीम की जो बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जो बीम आएगा, अब इधर भी आप देखोगे तो सेम डिस्टेंस हो जाएगा। यहाँ भी मेरा 305 था, ये मेरा 310 था, ये मेरा 305 था, और इसका जो आप अपोजिट साइड इधर साइड देखोगे तो ये भी मेरा 310 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इन तीनों को ऐड कर देना, यानी इस वाली साइड को, या मैं एक बात करते हैं हम, जो इधर साइड एक आएगी उधर का, एक इधर का लेंथ और एक इधर का लेंथ, ठीक है। तो ये भी मेरी 310 हो गई, ये मेरी 305 हो जाएगी, और ये मेरी 310 हो जाएगी, और ये यहाँ भी मेरी 310 हो जाएगी, 310 मेरी हो जाएगी, ठीक है। तो इन तीनों को ऐड करके जो भी हमारा लेंथ बनेगा उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा यहाँ से एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं हमारे बीम, इनर बीम की तरफ। तो आप देखो ये हमारी इनर बीम है, तो एक B2 में इनर बीम है, तो देखते हैं हम B2 में, तो आप देखोगे इस B2 का हम बात करते हैं, या अभी हम इसके लिए तो इसी B2 की हम बात करते हैं। तो जो इसका डिस्टेंस है सेम इसका डिस्टेंस आ जाएगा दोनों तरफ से, यहाँ भी हम कॉलम हमने करना है, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है सेम आ जाएगा हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ठीक है, वो 2.591। यहाँ पर जो डेप्थ है हमारा, आप देखोगे तो यहाँ पर हमारी जो डेप्थ है वो हमारी यहाँ पर चेंज हो जाएगी दोस्तों, यानी कि यहाँ पर 460 में से अब हमें इधर भी शटरिंग लगानी है ना, इधर भी शटरिंग लगानी है और इधर भी हमें शटरिंग, यानी कि इधर सेंटरिंग होगा, इन दोनों साइड में भी हमें शटरिंग प्रोवाइड करना होगा, ठीक है। और क्योंकि इधर साइड हम ऑलरेडी हमारा जो नीचे की ये वाला जो पोर्शन होगा ये हमारा स्लैब में आ जाएगा, वो भी हम अभी निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा, तो इन दोनों को हम ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम अपने एक्सेल पे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं 1 ले लेता हूँ, इसको भी स्क्वायर मीटर कर लेते हैं, इसको भी 2.591। अब यहाँ पर मेरा जो आएगा वो मेरा आ जाएगा, जो ब्रेड्थ है मेरी वो तो 305 ही रहेगी, और जो मेरी डेप्थ है, तो जो डेप्थ है वो मेरी 0.310 आ जाएगी। ये 310 आपको पता है कैसा है, क्योंकि जो हमारी 0.460 था जो डेप्थ थी हमारी, उसके अंदर से हमने 0.15 माइनस कर दिया है, तो हमारी 0.310 आ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए डायरेक्ट मैंने 0.310 लिख दिया, ठीक है। अब दोनों साइड है हमारी 310, एक हमारा इधर साइड 310 हो गया है इधर साइड, और इसको अपोजिट साइड भी हम 310 ले लेंगे इस टाइप से, तो दोनों हमको हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको ऐड कर देते हैं, इसको मैं इंटू 2 कर सकता हूँ, ठीक है। तो 0.62 यहाँ से हमारा आ गया। अब इसको हम निकालेंगे, तो इसको हमने ऑलरेडी ऐड कर दिया है, ठीक है। तो इसको आप सेलेक्ट कर सकते हो और मल्टीप्लाई में डायरेक्ट इससे कर सकते हो। सॉरी, थोड़ा सी गलती हो गई है। इसको हमने क्या करना है, इसको चाहे तो आप इस चीज़ को यहाँ पर ड्रैग कर दें, ठीक है, या फिर अगर आपको तो इस वाले को और इसको हमें ऐड करना होगा और मल्टीप्लाई करना होगा इससे, और यहाँ पर आपको लगाना होगा ब्रैकेट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 2.397 यहाँ पर हमारा आ गया, ठीक है। अगर आप इसको ऑटो सम करना चाहे तो आप ऑटो सम कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर पूरी चीज़ें निकाली। अब हम एक लास्ट पे आते हैं जो कि हमारा स्लैब है, ठीक है। तो स्लैब का हमने किस तरह से करना है वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिएगा हमने स्लैब की निकालनी है दोस्तों। तो अब जो स्लैब बचा है हमारा, यानी कि जो हमारी सेंटरिंग आएगी, क्योंकि अब हमने इसी तरीके से हमने आउटर साइड भी इस तरह से लगा लेंगे, इधर साइड से भी लग जाएगी और इनर साइड भी हमारी लग जाएगी दोस्तों, चारों साइड। तो बचेगा क्या हमारा, जो हमारा बीच वाला पार्ट है। कौन सा वाला पार्ट बचा हमारा, जो बीच वाला पार्ट है, ये जो आप देख रहे हो ये वाला पार्ट में अब हमें लगाने। तो हम कैसे लगाएंगे, इसकी जो लेंथ है 2.896, यहाँ से जो इसकी लेंथ है वो हम ले लेंगे, और जो इसकी ब्रेड साइड है इस वाली लेंथ को और इस वाली साइड को हम ले लेंगे, ठीक है। यानी कि 2896 यहाँ से इसका माइनस करेंगे दोनों साइड से बीम का, और यहाँ से भी हम इसमें से माइनस कर देंगे, यानी कि 3429 में से दोनों साइड से हम बीम माइनस कर देंगे, तो हमारे यहाँ से चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ किस तरह से, ठीक है। अब आप देखोगे जैसे कि हमने यहाँ लगा दी, तो इस एरिया में हमारा लगेगा। अब ये जो एरिया आप देख रहे हो बचा हुआ, तो इन एरिया के अंदर हमारी अब शटरिंग प्लेट हो या MS के हमारे प्लाईबोर्ड हो, वो हम यहाँ पर लगा सकते हैं इतने पूरे एरिया के अंदर, इस तरह से पूरा, ठीक है। इस तरह से हम लगा देंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ बीम के साइड से, यानी कि जो क्लियर स्पान बचा है हमारा वहाँ से हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लगाएंगे। जैसे कि मैं आपको स्लैब की भी बताऊँ, तो यहाँ पर हमारी स्लैब है, ठीक है। तो आप ये जो स्लैब देख रहे हो, तो देखिए अब हमारी कहाँ लगी है, स्लैब में लगी है। देखिए इस पार्ट में हमारी लगी हुई है। जैसे कि मैं एक स्पान ले लेता हूँ, ये पूरा जो मेरा स्पान लग रहा है, ठीक है। जैसे कि ये एक स्पान है, यहाँ से एक पूरे स्पान में हमारी लग रही है यहाँ पर, ठीक है। या फिर अगर हम बात करें इस वाले स्पान की, अगर हम बात करें कि यहाँ पर हमारी बीम आ जाएगी, तो इस पूरे स्पान में हमारी यहाँ से यहाँ तक लग जाएगी,
ठीक है, तो इसका हमें लेना होगा, इसकी जो लेंथ है और जो उसकी ब्रेड्थ है वो हमें यहाँ से कैलकुलेट करनी होगी। दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो हम शटरिंग कैलकुलेट करते हैं, जैसे आप देखोगे कि यहाँ पर जो हमारी शटरिंग प्लेट लगी है वो काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पे लगी है, यानी कि जो उसकी हाइट है, यानी कि ये हाइट देखोगे अब तो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, तकरीबन ये 1.2 मीटर है। 1200 बाय 500 की जो हमारी प्लेट होती है वो भी होती है, ठीक है ना। तो डिफरेंट हमारी प्लेट्स आती है, हम सीखेंगे आगे की वीडियोस में। तो ये बहुत ज़्यादा हाइटेड है, लेकिन हमको ये पूरा लेंथ नहीं लेना है, हमको लेंथ उतना लेना है जो हमारा कॉन्क्रीट सरफेस से जो शटरिंग और जो कॉन्क्रीट सरफेस जो हमारा टच करेगा वहां तक ही हमें लेना है। जो हमारा एक्स्ट्रा की फॉर एग्जांपल यहाँ से लेकर यहाँ तक की कोई अगर एक्स्ट्रा हमारी प्लेट लग रही है तो इसको हमें इसमें इंक्लूड नहीं करना है, हमें उतना ही इंक्लूड करना है जितनी हमारी बीम लग रही है, जितना हमारा कॉन्क्रीटिंग होगा, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम करेंगे। जैसे कि आप देखोगे कि ये बहुत ज़्यादा लग रहा है, ये आप देखोगे, ठीक है, यहाँ पर हमारा काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हमारी शटरिंग प्लेट लग रही है, यानी कि अगर हमारे सिर्फ 0.46 में लगेगी, फॉर एग्जांपल हमारा 0.46 इतना ही होगा, तो हमने सिर्फ यहाँ पर 0.46 का ही यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे। ये जो पोर्शन है इसको हम यहाँ से कैलकुलेट नहीं लेंगे हमारे उसमें, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्लैब की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो स्लैब के अंदर जो भी हमारा यहाँ से पोर्शन बचेगा, जो बीच वाला पोर्शन है, इसमें हमें यहाँ पर लगानी होगी। तो इसमें आप देखोगे तो यहाँ पर हमें 2896, तो इसका हमने डिस्टेंस ऑलरेडी निकाल के रखा है, यानी कि 2.591, और यहाँ से भी सेम आपको लेना होगा क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमारा सेम होगा। तो यहाँ पर आपको 3429 में से दोनों साइड का जो बीम है वो आपको माइनस कर देना है, यानी कि यहाँ से B1 और यहाँ से B2 दोनों साइड से आप बीम माइनस करोगे तो हमारा जो बीम है B2B वो हमारा 305 ही है, ठीक है। आप देखोगे 305 बाई 460 है, तो इधर से आपका 305 माइनस होगा इधर साइड से भी और B2 से भी, यानी कि उसका हाफ, तो अल्टीमेटली वो 305 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक स्लैब देख लेते हैं, ठीक है, और मैं इसको A1 मान लेता हूँ, फॉर एग्जांपल इसको मैं A1 स्लैब मान लेता हूँ, ठीक है। A1 स्लैब के लिए हम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम A1 स्लैब के लिए करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मैं अभी फिलहाल 1 बार लेता हूँ, जो भी मेरा स्क्वायर मीटर में आएगा। यहाँ से जो लेंथ हो जाएगी वो हमारी कितनी थी 2.591, यानी कि मैं अगर इसको 2.896 को माइनस कर दूँ दोनों साइड से 0.1525 से और इंटू 2 कर दूँ तो मेरा 2.591 आ जाएगा। इन द सेम वे हमें यहाँ से भी इसको माइनस करना होगी 3429 को, तो 3.429 को हम माइनस कर देंगे 2 इंटू 0.1525 से एंड इंटर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी 3.124 आ गई। यहाँ में डेप्थ की कुछ भी हमारी बात नहीं होगी, तो हम ये डेप्थ में कुछ भी नहीं लिखेंगे और सिर्फ यहाँ पर जो हमारा है इन दोनों को हम मेजर कर लेंगे, ठीक है, और हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, तो ये हमारा 2.09 मीटर स्क्वायर यहाँ पर हमारा आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हम निकालते हैं, चाहे वो कोई सी भी ड्राइंग का पार्ट होगा, कोई भी फुटिंग होगी, प्लेन फुटिंग हो या स्क्वायर फुटिंग हो, इसी तरह से आपको निकालना है। कॉलम भी आ जाएगा तो इस तरह से बीम भी आ जाए या स्लैब आ जाए, तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर करना होगा। आई होप ये चीज़ आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको इसी तरीके की वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।